दोपहर में ये अमृत के ऊपर पानी पानी वाला हिस्सा मैं देवताओं को पिला देती हूँ और नीचे जो अमृत है वो मैं तुम लोगों को पिला दूंगी। दैत्यों ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा देवी। भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे। एक सर्वभानु नाम का दैत्य था, वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान पंक्ति भेद न किए, सबको अमृत पान करा दिए, लेकिन सूर्य चंद्रमा ने भगवान की तरफ इशारा किया कि ये सर्वभानु दैत्य है। भगवान अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा उस सर्वभानु दैत्य के सर को धड़ से अलग कर दिए। वही सर्वभानु राहु और केतु हुआ, जो आज तक सूर्य और चंद्रमा से बदला लेता है ग्रहण के रूप। देवता अमृत पान किए, देवासुर संग्राम हुआ, सभी दैत्य मारे गए, यहाँ तक राजा बलि भी मारा गया। गुरु शुक्राचार्य जी को जब ये पता चला कि हमारे सभी शिष्य देवासुर संग्राम में मारे गए, अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि के साथ में सभी दैत्यों को शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया। राजा बलि जब जीवित हुआ, कहा कि गुरुदेव, देवताओं ने हमारे साथ में छल किया, भगवान विष्णु ने भी हमारे साथ में छल पूर्वक मोहनी का रूप धारण किए, हम समझ न पाए, उनके हाथ में अमृत का कलश दे दिए, छल पूर्वक देवताओं को अमृत पिला दिए। देवासुर संग्राम में हम लोग मारे गए, यदि आप न होते तो हम लोग कैसे जीवित हो पाते। इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा कि धैर्य रखो। इस समय देवता लोग अमृत पान किए हैं, वो शक्तिशाली हो चुके हैं, उनको तुम मार नहीं सकते, वो अमर हो चुके हैं। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा तुम करो, समय आने पर जब मैं कहूंगा तब युद्ध के लिए तुम तैयार रहना। शुक्राचार्य जी ने कहा कि आज से तुम गौ, ब्राह्मण और संत की सेवा करना प्रारंभ कर दो। गुरु की आज्ञा मान करके राजा बलि गुरु, ब्राह्मण, संत और गौ की सेवा करना राजा बलि ने प्रारंभ कर दिया। और सेवा के प्रभाव से इतना सामर्थ्यवान हो गया कि एक दिन शुक्राचार्य जी ने महाराज ने कहा कि राजा भले अब स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, निश्चित रूप में तुमको विजय श्री प्राप्त होगी, भले ही देवताओं ने अमृत का पान कर लिया हो। गुरु की आज्ञा मान करके राजा बलि अपने दैत्य सेना को लेकर के स्वर्ग पर आक्रमण किया, स्वर्ग पर विजय प्राप्त की और साथ ही साथ में तीनों लोकों पर गुरु की कृपा से तीनों लोगों पर राजा बलि ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। देवता लोग भगवान विष्णु के शरण में पुनः गए, निवेदन किए कि प्रभु, अब हम लोगों का तो साम्राज्य अमर होने के बाद में भी छीन गया। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत पीने से अमर तुम तो हो गए हो, मर नहीं सकते, लेकिन ये थोड़ी ना है कि अमृत से तुमको शक्ति सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाएगी। उनके ऊपर गुरु की कृपा है, संतों की कृपा है, गौ माता ब्राह्मणों की कृपा है। इसलिए इस समय मैं स्वयं यदि राजा बलि से लड़ने के लिए जाऊं तो मैं भी पराजित हो जाऊंगा। गुरु यदि सामर्थ्यवान गुरु है और गुरु की आज्ञा के पालन करते हुए यदि कार्य करता है तो भगवान विष्णु भी उससे कतराते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि इस समय राजा बलि को पराजित कर पाने की शक्ति सामर्थ्य हमारे पास में भी नहीं है, लेकिन तुम लोग हमारी शरण में आए हो और शरणागत की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तुम लोगों के लिए मैं कुछ न कुछ करूंगा। केवल राजा बलि को छल पूर्वक ही हराया जा सकता है, छल पूर्वक ही उस स्वर्ग और त्रिलोकाधिपति जो बना बैठा है, त्रिलोक का साम्राज्य उसे लिया जा सकता है। देवताओं को समझा बुझा करके भगवान विष्णु ने वापस किया और इधर अदिति एक दिन महाराज कश्यप से निवेदन करने लगे, यथा तानि पुनः साधौ प्रपद्येरन् ममात्मजा तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याण कृतम्।
महाराज कश्यप से अदिति निवेदन करती है कि प्रभु महाराज, देवता और दैत्य दोनों आपके ही पुत्र हैं, लेकिन दिति के पुत्र दैत्य हैं और मेरे पुत्र देवता हैं। दोनों ही आपके पुत्र हैं, केवल माताएं हम दोनों अलग अलग हैं। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि दोनों भाई आपस में लड़े, मार काट करें, उनको मारे उनको मारे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे पुत्र देवता हैं वो भी गुफाओं में छुप छुप करके किसी तरह से अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। वो उनको उनका जो स्वर्ग का साम्राज्य है उनको पुनः प्राप्त हो जाए। कोई आप ऐसा साधन बताएं। कश्यप जी ने कहा कि देवी, ये आप नहीं बोल रही हैं, ये आपकी ममता बोल रही है, क्योंकि आप के जो पुत्र हैं वो ये लग रहा है हमारे हैं, शौद के पुत्र हैं वो उनके हैं। लेकिन ठीक है देवी, मैं तुमको उपाय बता रहा हूँ। पयोव्रत करिए, माघ के महीने में पयोव्रत किया जाता है। यज्ञ भगवान प्रसन्न होंगे, निश्चित रूप में तुमको सफलता प्राप्त होगी। अदिति पयोव्रत करती है, यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के अदिति देवी से कहते हैं कि माता आप निश्चिंत रहे, मैं आपके यहाँ 52 का रूप धारण करके आपके यहाँ मैं पुत्र बन करके आऊंगा। समय आया, भाद्र शुक्ल तिथि द्वादशी अभिजित नखत अनूप, सबके देखत हरि धरे बामन बटुक स्वरूप। भादो का महीना है, शुक्ल पक्ष है, द्वादशी तिथि है, अभिजित मुहूर्त है और ठीक 12 बजे अदिति के यहाँ वामन के रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय। और ये भादव का महीना लोग शुभ कार्य के लिए अशुभ मानते हैं, कहते भादव लगा है भैया शादी ब्याह देखेगा, लेकिन भादव जैसा अच्छा महीना भी कोई नहीं है। भादव के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म, भादव के महीने में राधा रानी का जन्म, भादव के महीने में वामन भगवान का जन्म, और भादव के महीने में ही राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई भागवत। भादव का महीना कितना अच्छा है। भादव के महीने में वामन भगवान अवतरित हुए। यज्ञोपवीत संस्कार का समय आया, यज्ञोपवीत संस्कार वामन भगवान का किया गया। बृहस्पति जी महाराज ब्रह्मसूत्र वामन भगवान को धारण कराए, कश्यप जी वामन भगवान को मेखला धारण कराए, चंद्रमा पलाश प्रदान करते हैं वामन भगवान को। अदिति देवी भगवान वामन भगवान को लंगोटी, जिसको कोपिन कहते हैं, धारण कराती हैं। दिशाएं जो 10 दिशाएं हैं वामन भगवान को छाता प्रदान करती हैं। ब्रह्मा ने कमंडल प्रदान किया, सप्त ऋषि कुशा प्रदान करते हैं वामन भगवान को। सरस्वती देवी माला, रुद्राक्ष की माला वामन भगवान को धारण कराती है। और भिक्षा पात्र कुबेर प्रदान करते हैं वामन भगवान को, और उसमें भिक्षा पात्र में श्री पार्वती मैया भिक्षा प्रदान करती है। यज्ञोपवीत संस्कार के समय जो भिक्षा मिला हुआ था, वामन भगवान वो भिक्षा ले जाकर के अपने आचार्य गुरु बृहस्पति को देने के लिए जब गए, तो बृहस्पति जी ने कहा इतने भिक्षा से काम नहीं चलेगा। तो भगवान ने कहा तो कितनी चाहिए? गुरु बृहस्पति ने कहा कि 3 लोगों का साम्राज्य चाहिए। वामन भगवान ने कहा वो तो इस समय राजा बलि के पास में है, मैं मांग करके आपको प्रदान करता। अब वामन भगवान का छोटा सा स्वरूप 52 अंगुल का स्वरूप है। राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए चल पड़े। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान
का जो ये स्वरूप है इसको देखो और इस स्वरूप को अपने हृदय में उतारो। कितना सुंदर स्वरूप है, नीलमणि के समान सुंदर काले घुंघराले बाल, इतने काले घुंघराले बाल हैं, मालूम पड़ता है कि भंवरे एक दूसरे को पकड़ करके लटके हुए हैं, इतने काले घुंघराले बाल हैं भगवान के। 52 अंगुल का शरीर है, पैर में खड़ाऊ पहने हुए हैं, हाथ में छोटा सा कमंडल है, एक हाथ में छाता लिए हुए हैं और बाएं कंधे पर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। राजा बलि के यहां मांगने के लिए चल पड़े। राजा बलि उस समय 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। आज जब वामन भगवान को देखा, शुक्राचार्य जी से कहने लगा, यज्ञशाला में बैठा हुआ आहुति प्रदान कर रहा था, कि इतना सुंदर स्वरूप तो आज तक हमने किसी ब्राह्मण बटुक ब्राह्मण का देखा नहीं। मालूम पड़ता है कि स्वयं सूर्य भगवान ही ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके हमको कृतार्थ करने के लिए इस धरातल पर उतर आए हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि नहीं, सूर्य होंगे तो चंद्रमा भी जरूर होंगे, क्योंकि इतना सुंदर स्वरूप आज तक किसी ब्राह्मण बालक का हमने भी नहीं देखा। यज्ञशाला से बाहर निकल करके आया राजा बलि, भगवान से प्रार्थना करने लगा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, ब्रह्माणि किं करवामि ते, ब्रह्मर्षिणा तपः साक्षान् मन्ये त्वर्यावपुर्धरम्। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण कुमार, आपके चरणों में बार बार प्रणाम है। आप जैसा सुंदर ब्राह्मण स्वरूपवान शीलवान आज तक ब्राह्मण बालक हमने देखा नहीं, और आपको देख करके हमारे मन में ऐसा आ रहा है कि मैं आपको अपना सर्वस्व प्रदान कर दूं। 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा हूं, शायद हमको ये लग रहा है कि 100 यज्ञों का फल के स्वरूप में आप हमारे यहाँ अवतरित हुए हैं। आप कौन है, अपना परिचय दें। लेकिन रुद्राज की माला पर वामन भगवान माला जप रहे, कुछ बोले ही नहीं। आद्यना पितरस्थिताः आद्यना पवित्रं कुलम आदिश्रेष्ठा क्रतुरेम यदि भवान गतो गृहम। राजा बलि कहता है कि ब्राह्मण देवता, आपको देख करके आज हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि जो हमारे पितर हैं, जो हमारे कुल के देवता हैं, वो सब आज तृप्त हो जाएंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे ब्राह्मण हमारे यहाँ पधारे। लेकिन फिर भी वामन भगवान कुछ बोले नहीं। राजा बलि कहता है कि आप जो चाहें वो हमसे ले सकते हैं, जो चाहें मांग लें। महाराज, आज तक हमारे दरवाजे पर कोई भी ब्राह्मण संत जो भी आया वो मुंह मांगा लेकर के गया, उसको कहने की आवश्यकता न पड़ी, और इतना लेकर के गया कि किसी के यहाँ फिर उसको जाने की जरूरत नहीं रही। आप जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। गाम कांचनम गुणवत धाम मुष्टाम, गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टाम तथा न पेयु वाभिप्रकन्याम। आप गौ, सोना, धाम या महल चाहे, सोना चाहे, महल चाहे, साम्राज्य चाहे, या जो चाहे वो आप हमसे मांग सकते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और ग्रामान समृद्धस्तुर्गान गजानवाह रथास्ततार हतम समृद्धिच्छाः। आप जो चाहें घोड़े, हाथी, रथ, 2-4-10 महल, जो मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तो फिर भी भगवान बोल नहीं रहे हैं, मौन धारण किए खड़े हैं। राजा बलि शुक्राचार्य जी गुरु की तरफ देख करके कही, ये तो ब्राह्मण देवता कुछ बोल ही नहीं रहे, ऐसे मौनी है।
शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक, तुम देख रही हो माला जप रहे हैं, माला पूरी होगी तब ना बोलेंगे, जब माला पूरी होगी तब ना बोलेंगे। राजा बलि कहते हैं कि आपका छोटा सा स्वरूप है, 52 अंगुल का, विवाह न हो रहा हो, तथा न पिया युति वा विप्र कन्याम, कोई सुंदर ब्राह्मण की कन्या के साथ में आपका विवाह करवा दे। वामन भगवान जब बोल नहीं रहे थे, हाथ जोड़े राजा बलि भगवान के सामने खड़ा है। अब भगवान बोले, वामन भगवान ने कहा कि राजन, ये आज आप जो कह रहे हैं कि जो आप मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं, आज तो जो ब्राह्मण संत दरवाजे पर आया उसको इतना दे दे कि इसको किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत न रहे। आप जो ये कह रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। आपके पूर्वजों के बारे में हमने ऐसा सुना है कि आपके बाबा प्रहलाद जी महाराज, आपके बाबा प्रहलाद जी महाराज के लिए स्वयं उस परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण को नरसिंह के रूप में आना पड़ा। वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो भक्ति, वो भावना आपके बाबा में थी कि भगवान नारायण को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा। और आपके पिता विरोचन के बारे में करना ही क्या, कहना ही क्या, कि जिनके दान की गाथा आज वेद पुराण शास्त्र भी गाते हैं। जो आपके पूर्वज इतने महान थे, यदि आज आप इतनी महानता की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रह गई बात, आप जो कह रहे हैं कि मैं कुछ देना चाहता हूं, तो हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं। वामन भगवान ने कहा कि यदि आप ये चाहें कि मैं आपसे कुछ लूं, तो हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए और हमको कुछ चाहिए भी नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि आपका मैं विवाह करवा दूं। लोहदार मई पासहि, लोहदार मई पासहि दृढ़ं बद्धोऽपि मुच्येत्, अस्त्रियाद पासं सुसंबद्धौ मुच्यते न कदाचनः। वामन भगवान कहते हैं कि राजन, लोहे की मोटी मोटी जंजीर से किसी को बांध दिया जाए तो उस लोहे की मोटी जंजीर से वो मुक्त हो सकता है, लेकिन जो स्त्री रूपी पास है, स्त्री रूपी जंजीर है, जो उसमें एक बार वो बांध दिया गया तो पूरा जीवन उससे निकल नहीं पाता। लोहे की मोटी जंजीर से तो निकला जा सकता है, तोड़ करके उससे तो मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन जो स्त्री रूपी बंधन है उसमें उसके साथ में एक बार बंधने के बाद में पूरा जीवन। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, और नाचहि नट मरकट की नाई। जो एक बार बंध गया तो जिस प्रकार से बंदर अपने मालिक के इशारे पर पूरा जीवन नाचता है, उसी प्रकार से ये मानव भी स्त्री के इशारे पर पूरा जीवन नाचता था। भगवान कहते हैं कि मान लीजिए चलो ठीक है, आप कहते हैं मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं विवाह भी कर लूँगा, लेकिन विवाह करने के बाद में लड़के बच्चे भी होंगे, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। राजा बलि ने कहा हमारा बढ़िया स्वर्ण महल है, 2-4-10 गांव दे देंगे, कुछ थोड़ा साम्राज्य दे देंगे, अपना बढ़िया सुंदर विद्यालय है, विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे, आपको क्या टेंशन है, टेंशन लेने की जरूरत है। तो वामन भगवान ने कहा ठीक है मैं विवाह कर लेता हूँ, लेकिन विवाह करेंगे तो 2-4-10 बच्चे भी होंगे। अब ये तो भगवान की जैसी इच्छा होगी, भाई बच्चे तो होंगे ही, 2-4 बच्चों में एक आध मरेंगे भी। अब ये तो भगवान जाने भैया,
बच्चे होंगे तो कोई मरेगा, कोई जीवित रहेगा, कोई बीमार भी होगा। तो बावन भगवान ने कहा बच्चे मरेंगे तो रोना भी पड़ेगा, तो रोने वाले तो किराए पर आएंगे नहीं। तो बच्चा आपका मरेगा तो रोना तो आप ही को पड़ेगा। तो बावन भगवान ने कहा कि मैं ऐसा काम ही क्यों करूं कि जिसको करने के बाद में हमको रोना पड़े। मैं ऐसा कार्य ही क्यों करूं कि जिसको करने के बाद में हमको रोना पड़े। एक पुराने समय की बात है, जब सवारी साधन की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, ये रोड गाड़ी ये सब व्यवस्था नहीं थी, पुराने समय की बात है।